नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का नोटिस आउट हो गया है और डेट भी आउट हो गई है। तो आज उसी के रिगार्डिंग बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं आप लोग की। जैसे कि आपको पता है कि 6 सितंबर 2026 संडे के दिन एग्जाम है और ये एग्जाम 5 सितंबर को भी हो सकता है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा इसमें अप्लाई करते हैं तो। और दैन देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म तो 10 मई से बनने स्टार्ट हो गए हैं और उसके बाद चीजें चल रही है, 11 मई से भरने स्टार्ट हो गए और 10 आप जून तक भर सकते हैं। ऐसी चीजें चल रही है। आने वाले महीने आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग के एग्जाम पास आ रहे हैं सीटेट का। तो तैयारी जारी रखिए, टाइम बहुत कम है। किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगी और हमारा चैनल आपकी तैयारी में कैसे मदद करेगा, कैसे आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा और उन स्टूडेंट के लिए भी ज्यादा यूजफुल रहेगा जो वर्किंग है, जॉब के साथ साथ सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप लोग को एक जो वास्ट सिलेबस है उससे नहीं, उसका सामना ना करके जो रिवीजन टाइप वर्क होता है, मतलब कॉन्सेप्ट को समझाने की यहाँ पे कोशिश करी जाएगी और साथ ही साथ उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, वो भी हैंड रिटन वाले, क्योंकि मैं भी सीटेट 2026 दे रही हूँ और तो उसके रिगार्डिंग आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ और अपने हैंड रिटन वाले। अगर आपको समझ आए, ठीक लगे तो जरूर वॉच करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए कुछ और बात करते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की किस अकॉर्डिंग शिफ्ट चलेंगी, तो यहाँ पे ये सारा कुछ मेंशन है और देखो यहाँ पे डिटेल में बोर्ड भी रखा है। इन केस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज द एग्जाम में बी may also conduct on 5 सितंबर 2026। तो सैटरडे को भी एग्जाम हो सकता है शिफ्ट वाइज अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बढ़ते हैं तो। इसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फीस स्ट्रक्चर है। तो अगर आप जर्नल कैटेगरी के अंदर आते हैं और ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 अगर डिफरेंट करके भरते हैं तो 1000 रुपीज चार्ज है और दोनों पेपर का अगर आप अप्लाई करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तो 1200 रुपए यानी 12,000 रुपए यहाँ पे चार्ज है, 1200 रुपीज। और ST/SC के लिए 500 और इधर 60। ये सारी चीजें आप लोग को पता है, आप लोग ने सारी इंफॉर्मेशन देख भी ली होंगी इसके रिगार्डिंग। हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक पर कि किस तरह से आप इतने चीजों को इतने कम टाइम पे क्लियर कर सकते हैं। तो चीजें इंपॉर्टेंट है ना। आप देखिए आपको पास इतना बड़ा पेपर है और टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितने है, 2.5 आवर की आपके पास टाइमिंग है। तो इस टाइमिंग के अंदर आपको अपना पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो आप ना रीडिंग स्किल पे काम करिए, ये देखिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप चाहे सीटेट के रिगार्डिंग ही कोई बुक पढ़े या चीजें पढ़े, तो ये हम ऐसा रहता है कि बहुत टाइम से बुक्स नहीं पढ़ते, वीडियो लेक्चर्स देख के चीजों को हम समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग तो रीडिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, इंप्रूवमेंट आएगा और आप चीजों को जल्दी जल्दी रीड ऑन करके और आंसर समझ पाएंगे चीजों को। तो एक बुक जरूर रीड करें। आप वीडियोस से समझते हैं, वीडियोस से पढ़ते हैं, नोट करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप बुक को जरूर फॉलो करिए। देखिए आपकी स्पीड बढ़ेगी काफी हद तक। और सेकंड चीज हम और इसमें और देखते हैं चीजों को। देखिए यहाँ पे अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस अकॉर्डिंग टोटल आपका जो मार्क्स रहने वाले हैं क्लास 1 to 5 जो पेपर 1 है उसके लिए दे रखा है। टोटल पेपर हमारे पास 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का और 150 ही क्वेश्चन है। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से ये कंपलसरी है हर किसी के लिए, तो ये 30 मार्क्स का रहता है। और मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का रहता है। इन्वायरमेंट स्टडी वाला 30 मार्क्स का रहता है। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको जिस लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज 1 चूज करिए, देन लैंग्वेज 2 चूज करिए। इस अकॉर्डिंग चीजें रहती हैं। तो अभी इतना चीजें हैं और हम समझते हैं बातों को और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पेपर 2 के लिए देखिए, पेपर 2 भी 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस। यहाँ पे थोड़ा सा रहता है, एक पहला पार्ट तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेम है। अब वहां पे देखो, अब जब फर्स्ट पेपर में देंगे तो आप क्लास 1 to 5 तक के बच्चों को माइंड में रखते हुए देंगे, यहाँ पे 6 to 8 देंगे। तो ये सारी चीजें हैं और ये कहीं ना कहीं बीएड के सिलेबस से रिलेवेंट है। टॉपिक क्लियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। आप देखते हैं ना 11th 12th 10th में भी 9th में भी बच्चे एग्जाम देते हैं, तो वहां पे एग्जाम पैटर्न वो
एक जो रटाने वाली प्रोसेस होती है उससे हट के कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पर ध्यान देता है, तो आपको भी वो ही चीजें करनी है। मैथमेटिक्स एंड साइंस के 60 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के, वो ही करेंगे जो मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड के है और वो मैथमेटिक्स और साइंस के लिए टीचर बनना चाहते हैं। फॉर सोशल स्टडी, सोशल साइंस के टीचर के लिए आप 60 मार्क्स का जो ये वाला पार्ट होगा सोशल स्टडी वाला, वो वाला देंगे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल 150 मार्क्स की जर्नी आप लोगों की रहेगी। तो ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर कर दी। हम वही सारी चीजें इस बुलेटिन से डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के अभी एग्जाम्स के लिए, और बाकी ये सारी चीजें मैंने आप लोग को सभी बता दी है, क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारी है। और हाँ, आप अपेयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आगे चल के कोर्स करने जा रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं सीटेट 2026, ये मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। और वैलिडिटी, हाँ, आप इसके रिगार्डिंग बच्चा कंफ्यूज रहता है वैलिडिटी के रिगार्डिंग, तो आप समझिए, आप अगर एक बार सीटेट क्वालिफाई कर देते हैं ना तो वो लाइफ टाइम चलता है। जर्नल के लिए 90 मार्क्स कंपलसरी है और अदर कैटेगरी 82 मार्क्स में हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, आपके एक बार मार्क्स आ गए, आपने क्वालिफाई कर दिया तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे बाकी एक चीज देखो, नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वहां पे चूज करने का ऑप्शन आता है कौन सा एग्जाम सेंटर चूज करना है, तो इस बार वो वाला ऑप्शन नहीं है। और एडमिट कार्ड आपको पता ही है कुछ टाइम पहले आ जाता है उसके रिगार्डिंग। और फीस के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन कर ही लिया है। फिर ये सारी चीजें इतनी है। और अगर आप इस बुलेटिन को अच्छे से देखेंगे ना तो इसमें डिटेल में सिलेबस भी आपको यहाँ पे गिवन है, और सिलेबस में उतना बदलाव कुछ भी नहीं है। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर है सिलेबस का। यहाँ पे अच्छी बात क्या है पता है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा चीज, जो ये यूनिट है ना, जैसे ये 15 मार्क्स के, तो पहली यूनिट 15 मार्क्स की इन्होंने ऐसे मेंशन करी है, दूसरी यूनिट इनकी 10 मार्क्स की। ये बहुत अच्छी चीज है और ये मेरे को भी अच्छी लगी। अब हमको क्या करना है, जो ये टॉपिक्स दे रखे हैं ना, इसको एक एक करके अच्छे से हर टॉपिक क्लियर करने हैं। और अगर आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, या फिर वो जो होता है ना एक एग्जाम से पहले वाला रॉ मटेरियल की क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हमारे चैनल पे मिलेंगी। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सिलेबस के रिगार्डिंग पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि यूटेट और सीटेट, यानी उत्तराखंड टेट और सीटेट को एक साथ किस अकॉर्डिंग हम लोग दे सकते हैं, मतलब किस अकॉर्डिंग एक साथ तैयारी कर सकते हैं, कितने हद तक सिलेबस सेम है। बाकी मुझे हम बहुत सारे एग्जाम्स और भी देते हैं, तो मुझे सीटेट का बहुत अच्छा लगा यूनिट वाइज जिस अकॉर्डिंग इन्होंने मार्क्स को डिवाइड करा है। तो इसमें चीजें बहुत अच्छे से डिटेल सिलेबस की नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। बाय बाय।